2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अदालती फैसले पर नेक नियति से अमल सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती मशीनरी और सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगी। अपने वीडियो पैगाम में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर नेक नियति से अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम पार्टियां जिनमें पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नून लीग सबकी जिम्मेदारी बनती है। असेंबली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के ऐन मुताबिक होगा। असेंबली के अंदर बड़ा अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। हम इंश्योर करेंगे कि असेंबली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो, जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि वो भी फैसले की रोशनी में ज़िमनी इलेक्शन का अमल गैर जिम्मेदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। फैसले के मुताबिक हुक्मरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमजा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। और साथ ही हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में कोई तरक्याती स्कीम या फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई टेंडर हो गया तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको फौरी तौर पर ख़त्म करवाए। वज़रा और मुशीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। तमाम हुकूमती मशीनरी और सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेंगी। तमाम असेंबली अफसरान ज़ाब्ते और कवायद के मुताबिक अपने अमूर सर अंजाम देंगे। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है, ये सब की हमारी ज़िम्मेदारी है, दोनों साइडों की, पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी ज़िम्मेदारी है, सबकी ज़िम्मेदारी है। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस ओवरटेकिंग के बाइस हादसे का शिकार हो गई। वाक़े में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम आला सियासी शख्सियात ने इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाली बस के हादसे पर इजहार अफसोस किया। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस बारिश की फिसलन और ओवर स्पीडिंग के बाइस ज़िला शिरानी की हदूद दहाना सरदाना के मकाम पर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 19 मुसाफिर मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि लाशूर जख्मी को सिविल अस्पताल जियोब और डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर शिरानी का कहना है कि कोच रावलपिंडी से कोयटा जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में खाई में जा गिरी। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए।
محکمہ موسمیات نے ہفتے کو برسات نہ ہونے کے بعد اتوار سے 5 جولائی تک شہر عقائد میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ہفتے کو شہر میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارشوں اور آندھی کی پیشگوئی کی گئی تھی، تاہم بعد ازاں سسٹم کے آگے بڑھنے کے سبب آندھی چلنے کی پیشگوئی کی نفی کی گئی۔ بعد ازاں محکمہ موسمیات نے اتوار کو شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، معمول سے زیادہ تیز ہوائیں چلنے اور آندھی کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر مطلع جزوی یا مکمل ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے کی وجہ سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ شہر میں دن بھر 10 سے 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اتوار کے روز کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق اتوار سے داخل ہونے والا سسٹم 5 جولائی تک سندھ میں رہے گا، جس کے بعد کراچی، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، بدین، میرپور خاص، ٹھٹہ، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الہیار، دادو، جامشورو میں بڑے پیمانے پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سسٹم کے ممکنہ اثرات کے نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص، عمرکوٹ اور دادو کے شہری علاقوں میں نچلے درجے کے سیلاب کا امکان ہے، جبکہ تیز ہوا سے کمزور املاک بشمول سائن بورڈز اور درخت وغیرہ گرنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے 3 سے 5 جولائی کے درمیان سمندری حالات ناہموار ہونے کی صورت میں ماہی گیروں کو اس دورانیے میں اضافی احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق مشرقی سندھ میں موجود مونسون سسٹم کے عقب میں ایک اور اسپیل بھی بن رہا ہے، جس کی وجہ سے ابتدائی سلسلے کے آگے بڑھنے کی رفتار میں کمی ہوئی۔ مشرقی سندھ میں موجود مونسون سسٹم کا کچھ حصہ زمین کی سطح جبکہ کچھ سمندر میں موجود ہے۔